स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग अलंकार की एक नई क्लास लेकर के सामने आए हुए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण अलंकार के विषय में। आइए हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण अलंकार के विषय में। देखिए, ये जो उदाहरण अलंकार होता है, इसी उदाहरण अलंकार को ही हम वाक्योपमा अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वाक्योपमा अलंकार भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि वाक्योपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो वाक्योपमा अलंकार को ही हम उदाहरण अलंकार के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा। क्या लिखेंगे भैया? परिभाषा। आखिर हम लोग उदाहरण अलंकार कहते किसे हैं, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई हम कहते किसे हैं, तब तक हम इसकी सत्यता को समझ भी नहीं पाएंगे। लिखेंगे जहां पर किसी कथन जहां पर किसी कथन जहां किसी कथन को उदाहरण के रूप में उदाहरण के रूप में देकर प्रमाणित जहां पर किसी कथन को उदाहरण के रूप में देकर प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता भैया? उदाहरण अलंकार होता है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, तो जब हम किसी भी बात की पुष्टि उदाहरण को देकर के करते हैं, तब वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। एकदम सामान्य भाषा में यदि हम इसको समझना चाहें, तो हम यहां पर लिखेंगे दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में जब किसी बात की पुष्टि जब किसी कथन लिख लीजिए, जब किसी कथन की पुष्टि उदाहरण देकर की जाए, उदाहरण देकर की जाए की जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है भैया? तब वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। क्या होता भैया? उदाहरण अलंकार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसे नोट में हम लिख लेंगे, बहुत जरूरी है लिखना। क्या? कि उदाहरण अलंकार को ही वाक्योपमा अलंकार भी कहते हैं। क्या लिखेंगे भैया? उदाहरण
अलंकार को ही वाक्योपमा अलंकार कहते हैं। कहते हैं बात करें इसके पहचान की, पहचान क्या है? ध्यान रहे, जैसे इसके पहले वाले आपने जो अलंकार पढ़े थे उन अलंकारों में आपने वाचक शब्द देखा था, ठीक वैसे ही इनके उदाहरणों में भी वाचक शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? तो वे वाचक शब्द हैं जसु, तसु, जैसे, तैसे, आदि। वाचक शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग मतलब यह है कि आप उदाहरण अलंकार के जो उदाहरण देखेंगे उन उदाहरणों के अंतर्गत आपको जसु, तसु, जैसे, तैसे आदि शब्द देखने के लिए मिलेंगे। और यदि इन शब्दों को देखते हैं तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि यहां पर कौन सा अलंकार बन रहा है, उदाहरण अलंकार बन रहा है। एक बार इससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि उदाहरण अलंकार को ही हम लोग वाक्योपमा अलंकार भी कहते हैं, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उदाहरण अलंकार हम कहते किसे हैं? ध्यान रहे, जहां पर किसी कथन को, जहां पर किसी कथन को किस रूप में भैया? उदाहरण के रूप में। किस रूप में? उदाहरण के रूप में दे करके यह प्रमाणित किया जाए, किसी भी बात को प्रमाणित किया जाए। जब भी किसी भी काव्यगत पंक्ति के अंतर्गत हम उदाहरण को दे करके किसी बात को प्रमाणित करें, किसी बात की पुष्टि करें, किसी बात को समझाएं, किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर भैया उदाहरण अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? उदाहरण अलंकार हो जाता है। अगर इतनी बड़ी परिभाषा आप नहीं याद कर सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक लाइन तो याद ही कर सकते हैं। क्या है? जब किसी कथन की पुष्टि, जब किसी कथन की पुष्टि हम क्या करें? उदाहरण दे करके करते हैं, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर उदाहरण अलंकार या फिर वाक्योपमा अलंकार होता है। ये जो उदाहरण अलंकार है, इसी उदाहरण अलंकार को ही हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम वाक्योपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई? दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस उदाहरण यानी वाक्योपमा अलंकार के अंतर्गत जसु, तसु, जैसे, तैसे आदि वाचक शब्द भी दिखाई देते हैं। वाचक शब्द भी दिखाई देते हैं। कहां? इनके उदाहरणों के अंतर्गत। अगर यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके उदाहरणों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। लिख लिया भैया? चलिए अब हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत शह जैसे। क्या भैया? उदाहरण क्या है? बूंद आघात
सह गिर कैसे, कैसे, बूंद अघात सह गिर कैसे। आगे, बूंद अघात सह गिरी कैसे, खल के वचन, खल के वचन संत सह जैसे। सह जैसे क्या कहा जा रहा है कि बूद अघात सह गिर कैसे। गिर माने क्या होता भैया, पर्वत। क्या होता भैया, पर्वत। और खल माने क्या होता है, तो खल का अर्थ होता है दुष्ट। क्या भैया, दुष्ट। कहा जा रहा है कि बूंद आघात सह गिरी कैसे। जब जबरदस्त बारिश होती है तो उस बारिश की बूंदें जो पर्वतों पर गिरता है और उनसे जो चोट, आघात माने क्या होता है, चोट, जो चोट पर्वत को लगता है, जो चोट पर्वत को लगता है, वह उसे कैसे बर्दाश्त करता है, वह उसे कैसे सहन करता है। इसी बात को उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया जा रहा है। किस प्रकार से उस चोट को वो सहता है, जैसे नीचे दिया गया है कि खल के वचन संत सह जैसे। जिस प्रकार से एक सज्जन पुरुष दुष्टों के वचनों को सहता है, ठीक उसी प्रकार से वह पर्वत भी उस वर्षा के बूंद को भी सहन करता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जैसे शब्द वाचक रूप में मिल गए आपको। ये तो हो गया वाचक शब्द। क्या हो गया भैया, वाचक शब्द। और आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर संतों के विषय में कहा जा रहा है कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आखिर वे दुष्टों के वचनों को किस प्रकार से बर्दाश्त करते हैं, किस प्रकार से सहन करते हैं, किंतु उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। ठीक जैसे गिरि माने होता है पर्वत, पर्वत वर्षा के बूंद से लगने वाले चोट को जैसे बर्दाश्त करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दुष्टों के वचनों को भी बर्दाश्त करते हैं। तो यहां उदाहरण के माध्यम से बात की पुष्टि की जा रही है और यहां पर वाचक शब्द का भी प्रयोग किया गया है जैसे। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहां पर भैया उदाहरण अलंकार या फिर वाक्योपमा अलंकार होगा। बात समझ में आई। चलिए हम लोग दूसरा उदाहरण समझते हैं। क्षुद्र नदी क्षुद्र नदी बही चल उतराई, चल उतराई, चल उतराई। जसु थोरे हो, धन खल
बौराई, धन खल बौराई। क्षुद्र, क्षुद्र माने होता भैया छोटी, आप छोटी भी कह सकते हैं, या छिछली जिसकी गहराई कम हो। नदी, बही मतलब बहने से, उतराई मतलब उफान आ जाना। जस उसी प्रकार से, थोरियो मतलब थोड़े ही, थोरियो मतलब थोड़े ही, थोड़े ही। धन खल माने दुष्ट, दुष्ट। बौराई मतलब पागल हो जाता है। दिया गया है क्षुद्र नदी बही चल उतराई। जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो वर्षा के थोड़े ही जल से ही जिस तरीके से उफान भरने लगती हैं, जिस प्रकार से हलोरे लेने लगती हैं, उस जल के प्रवाह को रोक नहीं पाती हैं। ठीक उसी प्रकार से, जस उसी प्रकार से, थोड़े धन खल बौराई। उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यदि उनके पास थोड़ा सा ही धन हो जाता है तो वो बावले से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं और समाज में ओछा प्रदर्शन करने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां वर्षा के जल मात्र से ही अपने उफान को, अपने वेग को संभाल नहीं पाती हैं और बार बार प्रदर्शित करती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वे भी थोड़े से धन हो जाने पर पागलों सी हरकतें करने लगते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका आचरण थोड़े ही धन के होने के बाद में कैसा हो जाता है, जैसा छोटी छोटी नदियों का वर्षा के समय में प्रभाव पड़ जाता है, वो उफान पर आ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे भी थोड़े से धन पा लेने पर पागलों सी हरकतें करने लगते हैं। यहां पर भी देखिए एक वाचक शब्द आपको दिखेगा, जसु। मैंने आपको बताया था जसु, तसु, जैसे, तैसे शब्द उदाहरण अलंकार के उदाहरणों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो यहां पर जस शब्द आ गया है, अतः यह भी उदाहरण किसका है, तो यह भी उदाहरण भैया उदाहरण यानी वाक्योपमा अलंकार का है। यह बात आपकी समझ में आ गई होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अगले जो अगला अलंकार है उस अगले अलंकार को हम अगले क्रम में समझते हैं। लीजिए भैया इसका आप स्क्रीनशॉट। चलिए अगला जो अलंकार है भैया वह है संदेह अलंकार। कौन सा अलंकार भैया? संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की जो स्थिति होती है उसमें अंत तक संशय बना रहता है और कार्य नहीं हो पाता है। संदेह अलंकार। परिभाषा, ध्यान रहे भैया, ये जो संदेह अलंकार होता है ये सदृश्यता यानी समानता के कारण ऐसा होता है। लिखेंगे हम, जब सदृश्यता के कारण उपमेय में जब सदृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का
उपमेय में उपमान का उपमेय में उपमान का संशय हो। क्या हो भैया? संशय हो, तब संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहचान के रूप में वास्तव में संशय की स्थिति के कारण, संशय की स्थिति के कारण कार्य नहीं होता है। संशय की स्थिति के कारण कार्य नहीं होता है। पहली महत्वपूर्ण बात। संशय की अंत तक स्थिति बनी रहती है। जिसके कारण जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं होता। नहीं होता, कार्य पूर्ण नहीं होता। ध्यान रहे, जो संदेह अलंकार होता भैया, इस संदेह अलंकार के अंतर्गत जो संशय की स्थिति होती है, जो संदेह की स्थिति होती है, वह अंत तक बनी ही रह जाती है। और अंत तक संशय के बने रह जाने के कारण ही इसमें जो कार्य होता है वह पूर्ण नहीं होता, कार्य पूर्ण नहीं होता। अच्छा, यह संशय की स्थिति उत्पन्न क्यों होती है? तो यह संशय की स्थिति के उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सादृश्यता। सदृश्यता मतलब होता है समानता। क्या होता भैया? समानता। वास्तव में उपमेय और उपमान में इतनी ज्यादा समतुल्यता दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है कि दिमाग में संदेह की स्थिति बन जाती है। जैसे कल्पना करिए, आपने एकदम से सडनली आपने एक ऐसी आकृति, टेढ़ी मेढ़ी आपने ऐसी आकृति देख ली, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आपने आकृति देख ली। अब आप खड़े होकर देख रहे हैं, हो ना हो ये रस्सी हो, इसलिए हिलडुल नहीं रही है। लेकिन नहीं, इसकी जो आकृति, इससे लग रहा है कि सांप है। तो जब तक आप खड़े होकर के ये सोच रहे हैं कि ये सांप है या रस्सी, सांप या रस्सी, जब तक आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि यह सांप है या फिर रस्सी, आप कंफर्म नहीं है, जब तक आप सोच रहे हैं, तब तक की स्थिति किसकी है? संदेह की स्थिति है। और संदेह की स्थिति में आप चीजों को देख तो रहे होते हैं किंतु कार्य नहीं करते हैं। पता चले रस्सी समझ के आप उठा ले सांप, तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो यहां पर संशय बना रहता है, अंत तक संशय बना रहता है, और अंत तक संशय बनने की वजह से कार्य पूरा हुआ था प्रतीत नहीं होता है। बात समझ में आई? अच्छा, एक बात और समझिए, इसमें कुछ वाचक शब्द हैं वो प्रयोग में आते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप वाचक शब्दों के आधार पर भी इनकी पहचान बड़े अच्छे से कर सकते हैं। लिखेंगे वाचक शब्द, वाचक शब्द है भैया या, अथवा, कि,
किधों, क्युआं। ये शब्द आपको काव्यगत पंक्तियों में देखने के लिए मिलेंगे। कहां मिलेंगे? काव्यगत पंक्तियों के अंतर्गत। ठीक है। या, अथवा, की, किधों, किवां आदिवाचक शब्द, आदि वाचक शब्द देखने को मिलते हैं। मिलते हैं। कहां मिलते भैया? तो संदेह अलंकार के जो उदाहरण होते हैं वहां आपको या मिल सकता है, अथवा मिल सकता है, की मिल सकता है, किधौ मिल सकता है, किवां मिल सकता है। ये शब्द आपको मिल सकते हैं। ठीक है। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं उदाहरणों पर चर्चा करता हूं। चलिए उदाहरण लिखते हैं। विरह है अथवा वरदान। उदाहरण में देखेंगे हम। उदाहरण क्या भैया? विरह है अथवा वरदान। विरह है अथवा वरदान। कभी समझ ही नहीं पा रहा है कि ईश्वर ने हमें यह विरह दिया है या फिर हमें वरदान दे दिया है। वो स्पष्ट ही इस विरह और इस वरदान की स्थिति में वो अंतर ही नहीं कर पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर अथवा वाचक शब्द प्रयोग में आ गया है। आया है कि नहीं आया है? यह अथवा क्या है? वाचक शब्द। क्या भैया? वाचक शब्द किसका? संदेह का। संदेह अलंकार का वाचक शब्द। यानी इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बन गया? संदेह अलंकार बन गया। कौन सा अलंकार बना? संदेह अलंकार। अगला है यह काया है। यह काया है या उसी की छाया। उसी की छाया। यह काया है या उसी की छाया। काया का अर्थ होता है शरीर। क्या भैया? शरीर होता है। और छाया का अर्थ होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, या आप छाया का मतलब, हां, प्रतिबिंब लगा सकते हैं। प्रतिबिंब। इस शरीर में और उसके प्रतिबिंब में अस्पष्टता ही नहीं हो पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी काया है या उसका यह प्रतिबिंब है। नायिका इतनी दुबली पतली हो गई, इतनी क्षीण अवस्था में हो गई है कि उसे देखने के बाद में ऐसा प्रतीत, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये उसी का शरीर है, ये उसी का शरीर है या उसी का प्रतिबिंब मात्र है। और यहां पर भी आपको या मिल रहा है, और या क्या है? वाचक शब्द है भैया। वाचक शब्द है। वाचक शब्द है। अगला देखेंगे हम। मुख है
या चंद्र? मुख है या चंद्र? अब यहां पर कवि नायिका का मुख देख रहा है और मुख को देख करके उसको संदेह उत्पन्न हो जा रहा है। वो संदेह की स्थिति में इस समय है क्योंकि नायिका का चेहरा बेहद खूबसूरत है, एकदम गौर वर्ण का है, एकदम चांद का प्रतिरूप दिखाई पड़ रहा है। तो वो उस नायिका के मुख में और चांद में अंतर ही नहीं कर पा रहा है, भ्रम की स्थिति। वो समझ ही नहीं पा रहा है ये मुख ही है या फिर ये चंद्र, संदेह की स्थिति। और देखिए इसमें या शब्द मिल गया, और या शब्द क्या भैया? वाचक शब्द है। एक बड़ा ही फेमस उदाहरण है, आपने इसको सुना भी बहुत बार होगा। नारी विच सारी है कि सारी विच नारी? नारी विच सारी है कि सारी विच नारी? नारी की ही सारी है कि सारी ही किनारी? नारी, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी? नारी की ही सारी है कि सारी ही की नारी? अब यहां पर संदेह की स्थिति, यह वास्तव में उस समय का दृष्टांत है जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्नावस्था में दुर्योधन करना चाहता है और दुशासन को आदेशित करता है कि द्रौपदी को वस्त्र विहीन कर दिया जाए। उस समय दुशासन साड़ियां खींचता है, किंतु आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षार्थ हेतु वहां पर उपस्थित हो चुके थे। दुशासन साड़ियां खींचता जाता है, खींचता जाता है, खींचता जाता है, किंतु साड़ी का कहीं और छोर ही नहीं मिलता है। उस पर वो कहता है कि सारी नारी बिच सारी है कि साड़ियों के मध्य में नारी है या नारी के मध्य में साड़ी है। अर्थात साड़ी और नारी की जो स्थिति वो समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि साड़ी खत्म ही नहीं हो रही है। तो यहां पर नारी की स्थिति और इस साड़ी की स्थिति वो समझ ही नहीं पा रहा है। संदेह की स्थिति वो समझ ही नहीं पा रहा है, आखिर ये साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही, कितनी बड़ी साड़ी है। नारी और साड़ी में संदेह की स्थिति होने की वजह से ही यहां पर भी कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा भैया? संदेह अलंकार होगा। आई होप यह अलंकार भी आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए, भ्रांतिमान। सबसे पहले भ्रांतिमान को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा को समझेंगे कि भ्रांतिमान हम कहते किसे हैं। अत्यंत सादृश्यता के कारण सदृश्यता के कारण के कारण
उपमेय में उपमान की निश्चितता का भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है, हो जाता है। ध्यान से समझेंगे भैया। वास्तव में इसमें जो उपमेय और जो उपमान होता है, इसमें इतनी ज्यादा समतुल्यता देखने के लिए मिलती है, इतनी ज्यादा समानता देखने के लिए मिलती है कि उसी समानता के कारण ही, उसी समानता के कारण ही उपमेय में उपमान की निश्चितता व्यक्त हो जाती, लगता है एकदम बस वही है। और इसी निश्चितता का जो भ्रम उत्पन्न होता है, इसी निश्चितता का जो भ्रम उत्पन्न होता है, इसी भ्रम की स्थिति को ही हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। आपने संदेह में भी देखा कि उसमें उपमेय उपमान में संदेह उत्पन्न हो रहा था। व्यक्ति निश्चित ही नहीं कर पाता है कि यह सांप है या रस्सी, यह सांप है या रस्सी, यह स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन भ्रम में क्या होता है? भ्रम में रस्सी को, जो सांप होता है, सांप को रस्सी हम समझ बैठते हैं और समझ करके उस रस्सी को उठा लेते हैं। ध्यान रहे, जैसे ये स्थिति है, अब ऐसी आकृति की कोई चीज पड़ी हुई है, हम जब तक ये देख रहे हैं कि ये क्या है, सांप, सांप या रस्सी, ध्यान से समझो, सांप या रस्सी, जब तक मैं सोच रहा हूं, जब तक मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं यह सांप है या रस्सी, तब तक क्या है, तब तक संदेह है। क्या भैया? संदेह है। और फिर मेरे दिमाग में एकदम से, अरे यार ये रस्सी ही हो सकती है, सांप नहीं हो सकता है। और हमने तुरंत क्या किया, इसको उठा लिया, उठाया, तुरंत फेंका, क्योंकि वो वास्तव में समझा हमने रस्सी था, रस्सी नहीं, वो सांप था। तो जब तक हम चीजों को देख रहे होते हैं किंतु समझ नहीं पाते ये सत्य क्या है, तब तक तो संदेह बना, मन में संदेह की स्थिति हो जाएगी। और जैसे ही हम भ्रमबस उठा लेते हैं, भ्रमबस हम उस रस्सी को उठा लेते हैं, किंतु वो रस्सी नहीं, सर्प होता है। तो अब ये स्थिति किसकी है? तो यह स्थिति इसी भ्रम की स्थिति है। किसकी स्थिति है? इस भ्रम की स्थिति है। जब तक हम कंफर्म नहीं होते सांप या रस्सी, रस्सी या सांप, सांप या रस्सी, रस्सी या सांप, तब तक की स्थिति संदेह की। और जैसे ही हमने उसे उठा लिया रस्सी समझकर, किंतु वो रहा सांप, तुरंत छोड़ दिया, अब क्या हुआ? यह हो गई भ्रम की स्थिति। बात समझ में आई? स्थितियां समझ में आई? देखिए, वहां पर आप देख रहे थे, किसमें? आप संदेह अलंकार में देख रहे थे कि कार्य नहीं हो रहा था, किंतु यहां पर कार्य पूर्ण हो जाएगा। पहचान, भ्रम के कारण कार्य पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। वहां पर कार्य पूरा नहीं हो रहा था, किंतु यहां पर कार्य पूरा हो जाता है। इसमें जो वाचक शब्द देखने के लिए मिलते हैं भैया, वो वाचक शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें जो मुख्य रूप से हम लोग वाचक शब्द प्रयोग में ले आते हैं, वो है जानकर, मानकर, समझकर, सोचकर,
भ्रम, भ्रांति, भ्रम, भ्रांति, समझी, समझी, जानी, आदि वाचक शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग होता है। ध्यान से समझेंगे एक बार हम। परिभाषा, अत्यंत सदृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की निश्चितता का भ्रम होने से भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। जब उपमेय और उपमान में बहुत ही ज्यादा समानता होती है और उस समानता के कारण हम किसी एक चीज को निश्चित कर बैठते हैं और भ्रमवश उस कार्य का संपादन कर बैठते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार उत्पन्न हो जाता है। संदेह की स्थिति में या संदेह अलंकार में कार्य पूर्ण नहीं होता, किंतु भ्रांतिमान में कार्य संपन्न हो जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो वाचक शब्द होते हैं वो होता है जानकर, मानकर, समझकर, सोचकर, भ्रम, भ्रांति, समझी, जानी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में अभी है? आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजें हम आपको समझाते हैं। लिखिए, चांद समझकर चांद समझकर चांद समझकर चकोर तुम्हारे तुम्हारे मुख के पीछे पीछे दौड़ा। पीछे पीछे दौड़ा। चांद समझकर चकोर, यहां पर चांद और चकोर में संदेह नहीं हो रहा है। चांद और चकोर में संदेह की स्थिति नहीं है। चकोर ने नायिका के मुख को चकोर ने नायिका के मुख को चांद मान लिया। क्या मान लिया? चांद। ऐसा नहीं कि चकोर देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है नायिका का मुख है या फिर चांद है, चांद है या मुख है। अगर ये सोच रहा होता चांद है या मुख, तब संदेह होता, लेकिन उस समय ये भ्रम नहीं, इसके मन में वो संदेह की स्थिति नहीं है। एकदम स्पष्ट वो समझ रहा है कि ये नायिका नहीं है, वरन क्या है? चांद है। और आपको तो पता ही है चकोर चांद का दीवाना होता है, इसलिए दीवानों की भांति वो क्या करता है? वो उस नायिका के मुख के पीछे पीछे दौड़ने लगता है, भागने लगता है, छूने की कोशिश करने लगता है।
इसके पहले आपने देखा, इसके पहले जब हमने संदेह, आपको संदेहालंकार पढ़ाया था, तो उसमें स्पष्ट नहीं था चांद है या मुख, स्पष्ट नहीं था, भ्रम की, वहां पर संदेह की स्थिति थी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि मतलब चकोर मान बैठा, क्या मान बैठा कि ये चांद ही है, चांद ही है। और वास्तव में होता क्या है, वो होता भैया मुख है, नायिका का मुख होता है। नायिका का मुख इतना खूबसूरत है कि चांद जैसा प्रतीत हो रहा है, इसलिए चकोर को भ्रम उत्पन्न हो जाता है और नायिका के मुख के पीछे पीछे वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है। ठीक है, अगला उदाहरण देखेंगे। पाए महावर दैन को, महावर दैन को, पाए महावर दैन को, नाइन बैठी आए, बैठी आए। पाए महावर दैन को, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, फिर जान महावरी, एड़ी मीड़त जाए। एड़ी मीड़त जाए। पाए महावर दैन को, एक बार होता क्या है कि नाइन आती है और नायिका के पैरों पैरों में रंग लगाने के लिए, भाई पाए महावर, नायिका के पैरों में महावर माने होता है रंग, दैन को लगाने के लिए आती है। कौन? नाइन बैठी आए, नाइन आकर के बैठ जाती है नायिका के पास। एक बार होता क्या है कि एक नायिका के पैरों में रंग लगाने हेतु नाइन उसके सन्निकट आकर के बैठ जाती है। दिया है फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, किंतु उसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि ये नायिका के पैर नहीं, तो नायिका की ये एड़ी नहीं है, वरन क्या है, रंग ही है, और वो नायिका की एड़ी को दबाने लगती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जो नाइन है वो नायिका की एड़ी को देख करके संदेह में है कि पता नहीं ये रंग है कि एड़ी है कि रंग है। वो संदेह में नहीं है, वो भ्रमवश उसने कार्य ही कर लिया। क्या कार्य कर दिया उसने? उसने देखा नायिका की ये एड़ी, वो समझ नहीं पाई कि नायिका की एड़ी, उसे लगा कि नायिका की एड़ी नहीं वरन रंग ही है, इसलिए वो रंग क्या करती है, उसे दबाने लगती है। भ्रमवश वो नायिका के एड़ी को दबाने लगती है, कार्य संपन्न हो गया। तो ये उदाहरण रहे आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले उदाहरण पे मैं चर्चा करता हूं। अगला है
मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। मम्मी के सिर पर, मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। देख देख दो चोटी। दो चोटी। मुन्ना भाग उठा। उठा। मुन्ना भाग उठा। भय खाकर। सिर पर नागिन लोटी। सिर पर नागिन लोटी। वास्तव में एक बार ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा होता है, वो सो रहा होता है। उसी समय उसकी मम्मी जो होती हैं, वो अपने बालों की दो चोटियां बना करके उसके पास आती हैं। जैसे ही अपनी मम्मी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और मम्मी के सिर के बालों को देखता है, सिर के बालों को देख करके बड़ी तेजी से वो चिल्लाकर भागने लगता है। क्यों भागने लगता है? क्योंकि उसे लगता है कि मम्मी के सिर पर वो तो चोटी नहीं है, वरन नागिन लौट रही है। कौन? नागिन, सांप लौट रही है। क्योंकि उसकी माताजी के जो बाल थे बेहद काले थे और काले बालों को देख करके उस बच्चे को नागिन होने का भ्रम हो जाता है और भ्रम के कारण ही वो वहां से चिल्लाकर भागने लगता है। इसके पहले जो आपने दो उदाहरण देखे, उन दोनों ही उदाहरणों में आपको वाचक शब्द दिखाई दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वाचक शब्द नहीं है, किंतु वाक्य पढ़ते ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सिर, मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी। बच्चा जो होता है वो मम्मी के अपने सिर पर दो चोटी देखता है, जिसे देख करके मुन्ना भाग उठा भय खाकर। मुन्ना जो होता है, जो बच्चा जो होता है, वो भय खाकर, डर की वजह से वो भागने लगता है। क्यों भागने लगता है? उसे ऐसा लगता है कि मम्मी के सिर पर नागिन लौट रही है, इसलिए वो भागने लगता है। तो ये स्थिति भ्रम के कारण, अगर वो देखता और संदेह व्यक्त करता कि नागिन है, नहीं ये बाल है, नहीं ये नागिन है, नहीं ये बाल है, तब तक क्या होता? तब तक तो संदेह होता। लेकिन वो ऐसा थोड़ी नहीं कि वो तो चिल्ला के भागा। भागने का मतलब कार्य संपन्न, और कार्य संपन्न होने की स्थिति में क्या हो गया? भ्रांतिमान हो गया। क्या हो गया भैया? भ्रांतिमान हो गया। अगला है, अगला देखेंगे हम। बिल विचारी प्रविशन लगे। बिल विचारी प्रविशन लगे। प्रविशन लगे।
नागसुंड में ब्याल। नागसुंड में ब्याल। ताहु कारी ईख भ्रम। ताहु कारी ईख भ्रम। उठा लियो उत्थान। उत्तान। उठा लियो उत्तान। अब इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। वास्तव में होता क्या है कि एक बार एक सर्प गर्मी से परेशान होकर के अपनी बिल से बाहर निकल के आता है जंगल में ठंडी हवाओं को लेने के लिए। लेकिन जिस समय वो बिल से निकल करके बाहर टहल रहा होता है, उसी समय एक हाथी लेटी हुई थी। जब हाथी लेटी हुई तो उस हाथी को देख करके उस सांप के मन में भ्रम क्या उत्पन्न हुआ? बिल विचारी प्रविशन लगे। उस सांप को ऐसा प्रतीत हुआ, उसे ऐसा लगा कि ये हमारी बिल है। जो हाथी का सूंड था उसे लगता है कि ये क्या है, ये मेरी बिल है। और उसी बिल में प्रविशन मतलब होता है प्रवेश करना। क्या होता भैया? प्रवेश करना। और वो उसी बिल में प्रवेश करना शुरू कर देता है। आगे नागसुंड में ब्याल। वो नागसुंड, नाग माने यहां पर क्या? हाथी। क्या भैया? हाथी। हाथी के उस सूंड में वो ब्याल माने होता है सर्प। क्या होता भैया? सर्प। वो सर्प जो हो प्रवेश करने लगता है। इस पर होता क्या है ना, हाथी को भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। हाथी को क्या भ्रम उत्पन्न होता है? दिया गया है कि ताहु कारी ईख भ्रम। हाथी को यह भ्रम उत्पन्न होता है कि काली ईख यानी गन्ना। ईख माने क्या होता भैया? गन्ना। कारी मतलब होता है काली। काली या काला कर दीजिए, गन्ना। काला गन्ना है। जो हाथी होता है उसे भ्रम इस बात का हो जाता है कि यह काला गन्ना है। और क्या करता है? उठा लियो उत्तान, और तुरंत वह उसे उठा लेता है। अर्थात पहली दो लाइनों में सर्प को भ्रम। किसको भ्रम भैया? सर्प को भ्रम हो रहा है। और इन दो लाइनों में हाथी को भ्रम हो रहा है। हाथी को भ्रम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखिए एक शब्द तो भ्रांतिमान का भ्रम खुद आ ही गया है। यह क्या है? वाचक शब्द। वाचक शब्द है। ठीक है, और विचारी मतलब क्या होता है? विचार कर, या फिर समझ कर। और वाचक शब्दों मैंने समझ कर भी लिखवाया था आपको, समझ कर। विचारी मतलब होता है, सही लिखिए, समझ कर ही होता है। विचारी माने क्या होता है? समझ कर। तो यहां पर समझकर भी क्या है? वाचक शब्द है। वाचक शब्द। तो समझकर और भ्रम दो वाचक शब्दों का प्रयोग इस काव्यगत पंक्ति में भी किया गया है। यहां पर सर्प और
हाथी को आपस में भ्रम भी हो जा रहा है। यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। इसके आगे की जो क्लासें हैं वो मैं आपको अगले दिन प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए आपको यहीं पर धन्यवाद। किंतु धन्यवाद के साथ साथ ही मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और अपने मित्रों के पास इसे भेजें। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।